हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। धर्म बड़ा ही प्रिय शब्द मालूम पड़ता है। धर्म से हमारे पूरे मानव परिवार का गहरा नाता रहा है, लेकिन वास्तव में धर्म वही है जो हमें मुक्त करता है। धर्म वही है जो हमारे सभी बंधनों को काटने की चुनौती और दृढ़ इच्छा शक्ति देता है। धर्म वही है जो हमारे बुराई व पाप के प्रति तीव्र नफरत पैदा करता है। धर्म वही जो हमें आत्मा और जीवन की पूर्णता की ओर आकर्षित करता, खींचता और सत्य की ओर ले चलता है। लेकिन धर्म के नाम पर कई अधार्मिक कर्मकांड संभव हैं। धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में आत्मा रहित, चेतना रहित, प्रेम व प्रज्ञा रहित, दया व करुणा रहित, तर्क व ईश्वर रहित कार्य व कर्मकांड होते हैं। ये सभी आधार्मिक कार्य की श्रेणी में आएंगे। 15वां सामान्य सप्ताह 16 जुलाई 2021 शुक्रवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 10 और उसके आगे अध्याय 12 पद संख्याएं 14 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 तक। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि धार्मिक दिखने और वास्तविक रूप से धार्मिक होने में फर्क है। जो भी मैं धर्म के नाम पर पूजा पाठ, प्रार्थनाएं, धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक कार्य करता हूं, क्या ये आत्मापूर्ण हैं, प्रेम युक्त हैं, जीवनदायक हैं या नहीं हैं? जो भी मैं करता हूं, क्या ये धर्म के नाम पर हैं या सिर्फ खाना पूर्ति है, मनुष्य के नियम मात्र हैं और आडंब और दिखावा है? क्या मैं डर से धर्म की शरण आया हूं? इन सभी विषयों पर हम आज चिंतन करें और ईश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा प्राप्त करें। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर गुजर रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई थीं। धर्मशास्त्र यह प्रकट करता है कि यहां दाऊद से, पुरोहितों से या यरूशलेम के मंदिर से भी कोई बड़ा है। वह है प्रभु ईसा, जो विश्राम दिवस के परे है। प्रभु ईसा ही विश्राम दिवस का सही व्याख्या और नियम देते हैं। ईसा के इस कथन को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे आध्यात्म से जुड़ी है। ईसा कहते हैं, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। बलिदान चढ़ाने का असली अर्थ होता है अपनी ही बुराइयों को बलि चढ़ाना, खुद के अंदर की पशुता को और हर बंधनों को जलाना और काटना। यही असली बलिदान है। असली बलिदान, सही प्रार्थना, हमारा आध्यात्म वही है जो हमारी जड़ता, कठोरता, पशुता और हिंसा को निकाल देता और हमें दया, करुणा, प्रेम और श्रद्धा से भरता है। अगर ये सद्गुण नहीं झलकते तो बलिदान धर्म के नाम पर बस कर्मकांड है। मूसा के समय
विश्राम दिवस का उद्देश्य था ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर में विश्राम करना, भक्ति और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर में होना और आत्मापूर्ण जीवन जीना। प्रारंभ में यह बोझ नहीं था, लेकिन वर्षों बाद नियम के उपनियम बनाए गए, संहिता की उपसंहिता बनाई गई और नियमों की संख्या हजारों में बढ़ा दी गई और धर्म से आत्मा, जीवन और प्रेम समाप्त हो गया। धर्म निर्जीव हो गया। इसीलिए धर्म संहिता का पालन साधारण जनता के लिए बोझ बन गया। बालें न तोड़ना, बोझ न उठाना, ज्यादा कदम न चलना, यात्रा नहीं करना, कई सारी अतार्किक, तर्कहीन नियम बनाकर साधारण लोगों पर धर्म के नाम पर भारी बोझ लाद दिया गया। इसीलिए ईसा जो ईश्वर के पुत्र हैं, वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, इसलिए विश्राम दिवस के स्वामी भी हैं। विश्राम दिवस की पुनः स्थापना करते हैं, कर्मकांड का जोरदार खंडन करते हैं और सही और असली आध्यात्म की शिक्षा देते हैं, जिससे साधारण से साधारण लोग मुक्ति का अनुभव करें और ईश्वर से जुड़ सकें। निर्गमन ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात है पास्का, यानी प्रस्थान, प्रभु के हस्तक्षेप के द्वारा पास्का, गुलामी से आजादी की ओर पास्का, मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश की ओर प्रस्थान, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान, मृत्यु से जीवन की ओर प्रस्थान। और यह प्रस्थान ऐतिहासिक और आध्यात्मिक है, क्योंकि ईश्वर का हाथ और ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा घटित हुई। निर्दोष मेमने का रक्त नए व्यवस्थान में ईसा के नए व्यवस्थान से हमें जोड़ता है कि ईश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच निवास किया और उसकी कृपा के द्वारा हमें आज़ादी और मुक्ति मिलती है। इसलिए निर्दोष मेमना प्रभु यीशु के क्रूस, दुख भोग और मृत्यु का प्रतीक है और प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा हमें आज़ादी मिलती है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के महान बलिदान को अनुभव कर सकें। हे प्रभु, हमारे अंदर की पशुता, हमारे अंदर के अंधकार, अहंकार और दिखावे को दूर कर दीजिए। हमें कृपा दीजिए और हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम तेरी इच्छा पूरी करें और धर्म के मर्म को समझें और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को संचालित करें। हमें तेरे वचन को समझने और तेरी ज्योति में चलने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।